जीडीएस अपडेट्स में आपका अभी स्वागत करते हैं मेरे भाई। गुड इवनिंग सभी साथियों को। और 12 फरवरी 2026 को अगर आप भी सोए हुए हो तो मेरे भाई कहीं ना कहीं उठ जाओ, क्योंकि इस दिन मेरे भाई कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जीडीएस को फायदा मिल सकता है, जो कि तुम्हारी पूरी किस्मत को बदल देगा मेरे भाई। इसलिए सभी 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों से आदेश और रिक्वेस्ट होगा साथियों कि इस पूरे वीडियोस को अंत तक जरूर देख के जाना। अब देखो 12 फरवरी कितना बड़ा अहम दिन बन जाता है, और ये बहुत बड़ा खास दिन होने जा रहा है सभी जीडीएस के लिए, क्योंकि ये देखो 1 डे स्ट्राइक है। ठीक है, एक दिन एक दिवसीय स्ट्राइक होने जा रहा है, धरना प्रदर्शन है, और ये जंतर मंतर पे होगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आने के चांसेस है साथियों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीडीएस ही नहीं सभी एनसी जेसीएम यूनियन, शिव गोपाल मिश्रा और तमाम जितने भी एफिलिएटेड जीडीएस यूनियन हैं, बड़े बड़े जितने भी यूनियंस हैं, यहाँ तक के डिपार्टमेंटल में जितने भी यूनियंस हैं, टोटल पहुंचेंगे मेरे भाई। वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर डिमांड करेंगे, 8 पे को डिमांड करेंगे, और यहीं जीडीएस संगठनों की भागीदारी। और देखो CGUW के महासचिव SB यादव ने बताया कि संगठन से जुड़े सभी केंद्रीय कर्मचारी प्रस्तावित हड़ताल में भाग लेंगे, यानी कि सभी लोग को भाग लेना है। लेकिन याद रखें, ऐसे जीडीएस जो 3 साल अगर आपका नहीं हुआ है तो मेरे भाई बिल्कुल इस इंडेफिनेट स्ट्राइक में आपको भाग नहीं लेना है। उन्होंने कहा है कि अब फैसला कर्मचारी और पेंशन भोगी। ये देखो, ये लड़ाई मेरे भाई 8 पे को लेके है सबसे ज़्यादा। 8वां वेतन आपके पास प्रॉपर तरीके से कोई डाटा नहीं है कि 8वां वेतन आप कब दे रहे हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, क्योंकि 12 से 13 लाख जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उनके लिए पेंशन को लेकर क्या होगा। क्योंकि देखो, विभाग का ना कोई नामो निशान है, क्योंकि जानते हो भारत सरकार ने 8 पे बोल दिया है कि बस 1 फरवरी है तो बस 1 फरवरी है, 1 जनवरी से होगा। क्या 1 जनवरी को, क्या आपको लग रहा है कि 1 जनवरी को इन्होंने अप्लाई कर दिया है? क्या सभी के सैलरी में 8वां वेतन आयोग आ रहा है? ये इन्होंने बस मेरे भाई बस दिखावा किया है। ठीक है, 18 महीने, यानी कि समझ रहे हो ना कहीं ये 2029 लेके जाएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अब देखो, टर्म ऑफ रेफरेंस, आप लोग जानते हो टर्म ऑफ रेफरेंस की जो बात है, कहीं ना कहीं इन्होंने जीडीएस को शामिल ही नहीं किया था। आपको याद होगा 3 नवंबर को जो डेट आई थी, खास करके जीडीएस के इतिहास का, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम टर्म ऑफ रेफरेंस में जीडीएस को नहीं लेंगे, क्योंकि जीडीएस कभी भी ग्रामीण डाक सेवक एक जो होता है पार्ट टाइम जॉब होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट टाइम में आती है, और ये 4 से 5 घंटे की नौकरी होती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई। ठीक है, तो 8 घंटे के लिए लड़ाई नहीं चल रही है। अब देखो, इसमें इन्होंने क्लियर है कि अंतिम रूप तक कर्मचारियों को सुझाव और शामिल किया जाए। संगठन का देखो यहाँ कहना है कि इसमें वेतन रचना, वेतन, अब जितना फिटमेंट फैक्टर है, कितना आप फिटमेंट फैक्टर देते हैं, ये सारा सब कुछ उसके में हड़ताल में शामिल है मेरे भाई। देखो, इन्होंने ये भी कहा है 1 जनवरी 26 से 20% रिलीफ दिया जाए, ताकि जब कर्मचारी और पेंशन भोगी को राहत मिले। ठीक है, 8वें वेतन में ये भी सिफारिश लागू नहीं हुई, नवंबर 2025 में किया गया था, लेकिन 18 महीना के भीतर सिफारिश केंद्र सरकार को सौंपनी है। देखो, साफ लिखा है कि 18 महीने में इन्होंने रिपोर्ट इन लोग को तैयार करके देना है। अब मेरे भाई 18 महीना कितना होता है? 1.5 से 2 साल तकरीबन 1.5 से 2 साल, यानी कि 28। अब 28 में भी मिल जाती है तो बहुत बड़ी किस्मत की बात होगी मेरे भाई। मुश्किल ऐसे लग रहा है ये 2029 खींच के लेके जाएगी ही जाएगी, इस प्रकार का समस्या है मेरे भाई। अब सोच लो उतने ज़्यादा लोगों को किस प्रकार से, तो ये स्ट्राइक बहुत अहम हो जाती है, खास करके तमाम सभी जीडीएस के लिए, जो 8वें वेतन को लेके काफ़ी ज़्यादा समस्या पड़ा है। 8वां वेतन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो फाइनली कहीं ना कहीं होगा। और इनकी देखो, हमारी लड़ाई देखो 8 पे ही नहीं है, 8 पे ही नहीं है। सबसे बड़ा मेन ये याद रखो, 8 पे के साथ साथ आपको वर्किंग आवर बढ़ाना जरूरी है। वर्क आवर हमें, अब मान लो 4 से 5 घंटा आप दे रहे हो, इससे क्या होने जा रहा है? जबकि आप 8 से 10 घंटे का काम ले रहे हो, आप सीधे 8 घंटा लगवाओ मेरे भाई, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ें होने जा रही है, जो कि ये 12 फरवरी को कहीं ना कहीं सभी तमाम हमारे जितने भी यूनियन है, AIGDS हो गए, FNPO हो गए, तमाम सभी अपना वहाँ पर डिमांड्स को रखेंगे, और उसका क्या निकलता है कहीं ना कहीं उस चीज़ों का फाइनली मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर कितना फ़ायदा हुआ AIGDS यूनियन और तमाम सभी यूनियंस के इतने बड़े एक दिवसीय स्ट्राइक के बाद। अपना ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे।